हेलो एवरीवन, इस फाइनल एपिसोड के स्टार्टिंग यशोदा को साई की मॉम से बातें करके बाहर आते हुए होता है। तभी सायु और ओगावारी वहां आ जाते हैं। अब सायु भी अपने मॉम से बातें करने के लिए अंदर जाने लगती है। तब यशोदा जाते हुए उसे गुड लक बोलता है। फिर सायु अंदर चली जाती है। सायु अंदर आते ही अपने घुटने में बैठ के बोलती है कि मुझे माफ कर दो तुम्हारे लिए इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। मेरे अंदर काफी सालों से तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेशन थी, इसलिए मैं घर छोड़ के चली गई, मगर उस वजह से तुम्हें और भाई को बहुत ही परेशानी हुई, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो बोल के अपनी मम को बोलती है। फिर सायु की मम बोलती है कि मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मुझसे ये गलती कब हो गई, लेकिन जो भी उसने मुझे बोला उससे मुझे शौक लगा। फिर सायु की मम बोलती है कि मैं तुम्हारी इकलौती पेरेंट्स हूँ बोल के उसे बोलती है कि तुम यहाँ रहो जब तक कि तुम यहाँ से ग्रेजुएट नहीं हो जाती, उसके बाद तुम जो चाहे वो तुम कर सकती हो। फिर सायु रोते हुए बोलती है कि ठीक है। उसके बाद सायु बाहर आके यशोदा से बोलती है कि हमारी ज्यादा लंबी तो बातें नहीं चली, लेकिन मैं अपनी मम से पहली बार शांत होकर बातें कर पाई। यशोदा बोलता है कि मुझे ये जान के खुशी हुई। फिर शाम को यशोदा अपने रूम में जाके मेरा काम पूरा हुआ बोल के लाइट बंद करके अपने बिस्तर में लेट जाता है। तभी सायु छुप छुप के उसके बेड में आ जाती है। यशोदा बोलता है कि क्या हुआ सायु। सायु बोलती है कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा कि आज हमें एक साथ सोना चाहिए बोल के उसे चिपक जाती है। यशोदा बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सायु बोलती है कि यह हमारा आखिरी रात है और तुमने मुझसे बोला था कि क्या मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। यशोदा बोलता है कि तुम्हें अब रोज घर का काम नहीं करना पड़ेगा और अब तुम्हारे पास एक भाई भी है तुम्हें हेल्प करने के लिए, तो अब सब कुछ ठीक हो गया। सायु बोलती है कि मुझे तुम्हारे घर के काम करने में कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि मैं तो खुश थी बोल के उसे इधर मुड़ने के लिए बोलती है। यशोदा फिर उसकी तरफ मुड़ता है। सायु ये हमारी आखिरी रात है बोल के उसे बोलती है कि यशोदा बोलता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। फिर सायु बोलती है कि ताकि हम एक दूसरे को भूले नहीं। यशोदा फिर उठ के बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, हमने एक साथ लगभग 1 साल बिताए हैं, एक लड़का और लड़की जो ना ही लवर है और ना ही फैमिली है, फिर भी हम एक साथ रहे। फिर यशोदा उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद सायु उससे गले लगकर रोने लगती है। यशोदा उसे बोलता है कि तुम एक बच्ची की तरह रोती हो। थोड़ी देर के बाद सायु वहीं सो जाती है। यशोदा वहीं कुर्सी में बैठ के उसे देखने लगता है। अगले दिन यशोदा अपने घर जा रहा था, जहाँ उसको छोड़ने के लिए सायु और ओगावारी आए थे। फिर ओगावारी सायु को बोलता है कि मुझे यशोदा से अकेले में बात करना है, इसीलिए तुम हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। फिर सायु वहाँ से चली जाती है। ओगावारी यशोदा को थैंक यू करते हुए अपने जेब से थोड़ी पैसे निकाल के इसे तुम एरोप्लेन का टिकट कर लेना बोल के यशोदा को देने लगता है। यशोदा बोलता है कि नहीं, तुमने ऑलरेडी यहाँ आने के पैसे दे दिए थे और मैंने अपने एरोप्लेन की टिकट खरीद ली है, इन पैसों से तुम कुछ कपड़े सायु के लिए खरीद लेना। ओगावारी मैं समझ गया बोल के बोलता है कि तुम सायु से मिलने आना जब भी तुम्हारे पास टाइम हो। यशोदा ये सुनकर स्माइल करने लग जाता है। ओगावारी बोलता है कि क्या तुम सायु से प्यार करते हो ना। यशोदा बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, सायु एक टीनेज लड़की है। ओगावारी बोलता है कि प्यार में कोई एज मैटर नहीं करती। यशोदा बोलता है कि मुझे बड़ी लड़कियां पसंद है, तो बस करो, ये कोई फनी नहीं है। ओगावारी उसे थैंक्स करते हुए बोलता है कि तुम्हारी वजह से सायु आगे बढ़ पाई, तुम्हारे अलावा ये चीज कोई और नहीं कर पाता, इसीलिए सायु की देखभाल करने के लिए थैंक्स। ओगावारी उसे ये भी बोलता है कि अगर सायु से मिलना तुम्हारी लाइफ के लिए इतना मैटर करता है जितना सायु के लिए तुमसे मिलना, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। यशोदा बोलता है कि मैं ये बात सायु को बताऊंगा। फिर वो दोनों हाथ मिला के वहाँ से अलग हो जाते हैं। ओगावारी यहाँ जाते हुए बोलता है कि सायु को बोलना कि मैं उसका कार में इंतजार कर रहा हूँ। अगले सीन में यशोदा सायु से मिलता है। सायु को बोलता है कि उसने भाई ने उसके बारे में क्या बताया था। सायु बोलती है कि उसने कुछ और भी बताया होगा, तुम लोग इतनी देर तक बातें जो कर रहे थे। यशोदा मगर बोलता है कि तुमने अभी भी स्कूल ड्रेस पहनी क्यों है। सायु बोलती है कि ये एक सीक्रेट है। यशोदा बोलता है कि मैं टीनेज लड़की को कभी नहीं समझने वाला। फिर वहाँ यशोदा के फ्लाइट का टाइम हो जाता है। सायु बोलती है कि फाइनली वो टाइम आ गया, मैं वहाँ नहीं रहूंगी तो तुम काम करना मत भूलना। यशोदा बोलता है कि तुम भी स्कूल जाना मत भूलना बोल के वहाँ से जाने लगता है। फिर सायु उसे बोलती है कि मुझे खुशी हुई कि मैं उस आदमी से मिली जो तुम हो, ना ही तुम मेरे क्लासमेट थे, ना ही तुम मेरे फैमिली थे, इसलिए मुझे तुमसे मिलके खुशी हुई। यशोदा भी बोलता है कि मैं भी खुश हूँ कि मैं तुमसे मिला, शायद मैं अब खुद को अच्छे से समझने लगा हूँ। तभी सायु शर्मा के उसे आई लव यू बोलती है। यशोदा भी शर्माते हुए बोलता है कि सायु बोलते है कि हाँ मैं सीरियस हूँ। यशोदा उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे छोटी लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम क्यूट हो मगर मैं तुम्हें उस वे में नहीं देख सकता। फिर सायु हंस के उसे बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरा कोई चांस है। यशोदा हंस के बोलता है कि शायद। सायु बोलती है कि तो तुम मेरा इंतजार करना। यशोदा बोलता है कि मैं तब तक बुढ़ा हो जाऊंगा, तुम्हारी लाइफ अभी भी बाकी है, तो तुम अपने एडल्ट लाइफ के बारे में तब सोचना जब तुम बड़ी हो जाओगी, तो मेरे यादों को एक बॉक्स में डालो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। सायु रोते हुए बोलती है कि तुम्हारी याद बहुत ही ज्यादा है, एक बॉक्स में
में आने के लिए। फिर सायु यशोदा का हाथ पकड़ के बोलती है कि तुम मेरा वेट नहीं भी करोगे, मैं फिर भी तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। और यशोदा स्माइल करते हुए बोलता है कि ठीक है। फिर यशोदा उसके रोने के ऊपर मजाक बना के वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसके बाद सायु अपने भाई के पास पहुंच जाती है। ओगावारी उसे पूछता है कि क्या तुमने वो सब बताया जो तुम उसको आखिरी में बताना चाहती थी। सायु उसे बोलती है कि ये आखिरी टाइम नहीं है। फिर हम अगले सीन में यशोदा को देखते हैं जो अब अपने घर पहुंच गया था, जहाँ वो सायु ने लिखी हुई लेटर को पढ़ता है। उसमें ये लिखा था कि मैं अपनी सेंट छोड़ रही हूँ तो तुम मुझे हमेशा याद रखना। फिर यशोदा उस शर्ट को स्मेल करता है और बोलता है कि इसमें से तो उसी डिटर्जेंट की स्मेल आ रही है जो हम हमेशा खरीदते थे। फिर वहाँ रखी रेसिपी बुक को देखता है और बोलता है कि मैं इसके बिना भी खाना बना सकता हूँ। जब वो खाना बना के उसको टेस्ट करने लगता है और बोलता है कि ये अच्छा नहीं है, जो मिस सुसु वो बनाती थी वो बहुत ही अच्छा होता था। वो फिर यहाँ रोने लगता है और बोलता है कि मैं फिर से अकेला पड़ गया। हम क्रेडिट सीन में देखते हैं कि यशोदा अपने ऑफिस में काम कर रहा था, जहाँ गोतू आकर यशोदा से पूछती है कि क्या आज तुम मेरे साथ बाहर चलोगे। यशोदा उसे कभी चलेंगे बोल के उसे मना कर देता है। फिर मिसिमा उसे गुस्से से पूछती है कि तुम्हें मेरे साथ डेट पे भी जाना होगा बोल के वो वहाँ से चली जाती है। उसका दोस्त बोलता है कि ये दोनों कितनी क्यूट है। यशोदा उसे बोलता है कि तू चुप कर। शाम को यशोदा आसामी से बातें करते हुए घर जा रहा था, तभी उसे सायु उसी जगह बैठी हुई दिखती है जहाँ यशोदा ने उसको पहली बार देखा था। यशोदा रोते हुए उसके पास जाके बोलता है कि हे लड़की, तुम इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो। सायु मेरा ट्रेन मिस हो गया बोल के बताती है कि मुझे तुम्हारे घर में रहने दो मिस्टर बोल के। ये फाइनल एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।